व्यक्तियों के 200 से ज्यादा संतान होगी वो पंचायत राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा। और उसके पीछे ध्येय ये था जनसंख्या पर नियंत्रण करना, क्योंकि उस समय जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति थी। इन लगभग 30 सालों में जनसंख्या पर काफी नियंत्रण हुआ है। जहां 1991 से 94 के बीच में प्रजनन दर 3.6 थी, आज वो प्रजनन दर 2 रह गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों में शिक्षा भी बढ़ी है, स्वास्थ्य भी अच्छा हुआ है और जनसंख्या के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। और इसलिए आवश्यकता थी अब कि जो ऐसे लोग हैं जो बहुत ही पंचायत राज संस्थाओं में जानकारी रखते हैं और उनके अनुभवों का लाभ जो पंचायत राज संस्थाओं को होना चाहिए, और इसीलिए ये जो बाउंडेशन थी कि 2 से ज़्यादा संतान वाला चुनाव नहीं लड़ सकता है, उस बंधन को हटा दिया गया है। यानी उस विधेयक को वापस जो पुराना वाला था उसको निरस्त कर दिया गया है और ये विधेयक पास किया गया है कि 2 से ज़्यादा संतान वाला भी अब चुनाव लड़ने के योग्य है पंचायत राज संस्थाओं में। कांग्रेस इसके ऊपर आरोप लगा रही है कि ये बिल के राज के अंदर लाया गया था और बीजेपी ही लेकर आई थी और आज बीजेपी ही उस बिल को मैंने आपने सुना होगा, उसमें प्रजनन दर 3.6 थी, अब प्रजनन दर 2 रह गई है। और कांग्रेस जो बात कर रही है, इन्हीं ने जो पाबंदी लगाई थी कि 2 से ज्यादा संतान वालों का कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं होना चाहिए, यही मार्च 2023 में ये बिल लेकर के आए कि जो बंधन इसको हटाते हैं, यानी उसको बंधन जो लगाया था उसको वापस ले लिया गया था। और तेलंगाना जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री वहां कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि ये बंधन तो हटाया गया, यानी 2 से ज्यादा संतान वाला चुनाव लड़ सकता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भाषण में ये भी कहा कि 3 से ज्यादा बच्चे हों, 3 से ज्यादा कम बच्चे हों तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, यानी 3 से कम बच्चे वाला चुनाव लड़ने के पात्र नहीं होगा, यहां तक कहा। तो ये किस मुंह से इस प्रकार की बातें कर रहे हैं? ये दोगलापन है कांग्रेस का।